बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में केक रस बनाएंगे, वो भी पतीले के बारे में कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी भी ऐसे परफेक्ट जो है केक रस बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीले को सबसे पहले मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब एक बाउल लेंगे। इस बाउल में जो है 3 अंडे मैंने एक साथ शामिल कर दिए। आपने अंडों का ख़ास ध्यान रखना है कि कोई ख़राब तो नहीं है। तो इसमें जो है मैंने ये अंडे डाल दिए। इसके साथ ही मैंने साबुत चीनी आधा कप चीनी डाल दिए। आप जो है चीनी का जो पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस ये है कि ये इसमें ज़रा टाइम लगता है, लेकिन हमने तो वैसे भी इसको बीट करना है तो ये खुद ही मेल्ट हो जाती है अंडों के साथ ही। अब इस अंडों को हमने इतना वो करना है, बीट करना है ताकि ये अपनी मिकदार से डबल हो जाए और इसमें अच्छी खासी झाग बन जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये अंडों के वो है कितनी जो है अपनी मिकदार से डबल हो चुकी है और इसका जो कलर है वो भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। और ये इसकी फिर जो स्पीड है बीटर की, ये जो है ना हाई है ना लो है, मीडियम इसकी स्पीड है। अब इसको इसी स्टेज पे रोक देंगे और इसमें जो है मैंने तेल लिए, आधा कप जो ऑयल लिए है वो मैंने शामिल कर देने। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल जो है मैंने बगैर स्मेल का लिए। अगर स्मेल वाला कोई आप तेल लेंगे तो इसमें फिर स्मेल आती है जो खाने में मज़े की नहीं होती। अब इस स्टेज में थोड़ा सा नमक, चंद कतरे जो है वनीला एसेंस के, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच और मैंने यहाँ पे मैदा 1 कप लिया है। मैदे को अच्छी तरह मैंने छान लिया। ये 1 कप मैदा है, इसको मैंने जो है 3 हिस्सों में इसमें शामिल किया। एकदम से आपने नहीं डालना, वरना ये जो हमने अंडों का ये फोम सा बनाया है, जो झाग सी है, ये वो बैठ जाएगी। तो आपने लाजमी इस बात का ध्यान रखना है कि इसको जो है थोड़ा सा मिक्स करना, ज़्यादा चलाना नहीं, या तो बीटर की मदद से या स्पैचुला की मदद से, बस इतना कि इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें से मैंने थोड़ा सा इसमें जो है जर्दे का कलर डाला है ताकि ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हमारे केक रस जायके के साथ भी हो और कलर के हिसाब से भी बिल्कुल वैसे ही बने। अब एक मोल्ड मैंने लिए, इसको जो है बिल्कुल अच्छी तरह हमने ग्रीस कर देना है और इसको जो है लाजमी हमने पेपर या कागज़ लगाना होता है। अगर ये ना हो तो हम इसमें मैदा भी छिड़क सकते हैं। ये पेपर बहुत बड़ा होता है तो मैंने इसकी साइज़ का ले लिए। अब इसको गोल शेप में बिल्कुल आसानी के साथ मैं बताती हूँ कि इसको जो है इसका जो बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा है, बिल्कुल जो मोल है इसके दरमियान वाले हिस्से पे रख देंगे और जो साइडों से जितना हमारा ये पेपर निकल रहा है उसको बस हमने थोड़ा सा दबाना है। इतना दबाना है कि बस इस पे जो है निशान पड़ जाए ताकि हम उसी पे वो हो जाए। तो बिल्कुल आसान है, इसको तो कोई भी काट सकते हैं। आपने इसको आसानी से काट देना। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप जब आप इसको ग्रीस कर ले ऑयल से तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क ले। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अब इसको इस पे लगा देंगे ये पेपर को, और इसके ऊपर भी हमने ऑयल से ग्रीस करना है ताकि हमारा जो ये केक है बिल्कुल आसानी से आराम से निकल सके। अब हमारा जो सारा बैटर है हमने इसके अंदर डाल देना है। हमने पहले से ही पतीले को गर्म होने के लिए रख दिया है तो इसमें ये हमने उसी टाइम रख देना है। इसको रखना नहीं है बाहर, बस हमने इसको पतीले में रख देना है। तो इसको टिप टिप करना है 1 से 2 मरतबा ताकि इसमें कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए। तो पतीले में लाजमी जो है 45 से 50 मिनट लगते ही हैं, और अगर आप इसको ओवन में रखते हैं तो 180 पे इसको 30 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको 55 मिनट बाद चेक किया तो आप देख सकते अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छी तरह जो केक है वो राइस हो चुका है। अब इसको हमने ठंडा करना है 10 से 15 मिनट के, लाजमी गर्म नहीं निकाला। मैंने थोड़ा सा जल्दी की है तो आप देख सकते हैं कि साइडों के साथ ये चिपक गया है और नीचे वाला हिस्सा अच्छी तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा वो हट चुका है। तो अगर थोड़ा सा आप इंतज़ार कर ले तो बिल्कुल सफाई के साथ आपका जो केक है वो अलग होगा। तो आप देख लें कितना साफ़ सुथरा निकल चुका है और ये जो साइडों से ऊपर वाला है इस पर थोड़ी सी ये चिपक गई है। तो इसका जो पेपर है वो हटा देंगे। माशाल्लाह कैसे जो है हमारा जो केक अच्छी तरह राइस हो चुका है। पतीले में भी जो है अच्छी तरह जो है केक और पिज़्ज़े बेक हो जाते हैं बिल्कुल अवन की तरह ही। कुछ लोग कहते हैं कि अंदर से जो है कच्चे रह जाते हैं, अंडों की स्मेल आती है, बाहर से तो बेक हो जा अंदर से कच्चे होते हैं। बस आपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने जो आंच रखी है चूल्हे की वो बहुत ज़्यादा लो तो नहीं या तेज़ तो नहीं है, और अगर आपने चूल्हा लो लगाया है तो इसके कहीं हवा तो नहीं आ रही आंच पे, कहीं से हवा अगर आ रही है तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपका भी इंशाल्लाह ऐसे परफेक्ट केक बेक होगा जैसे ये आपके सामने मैंने काटा है।
बिल्कुल बीच वाला भी आपको नज़र आ रहा है कि वो भी बिल्कुल परफेक्ट जो है बेक हो चुका है। और इसमें स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमने इसमें वनीला एसेंस जो डाले चंद कतरे, उससे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। बीच वाला मैं इस आपको चेक करा रही हूँ कि देखें कि इससे जो है इसका फोम वो हुआ है और जाली कितनी अच्छी तरह परफेक्ट बेक हो चुकी है। तो अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है स्मेल ख़त्म होने के लिए, तो आपने ना जो नींबू के जो है 2-3 कतरे शामिल करने, तो उससे भी जो है केक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो अभी इसको दोबारा कुक करना है, क्योंकि हमने इसको केक रस बनाना है। तो इसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया, आप 3 हिस्सों में भी काट सकते हैं। इसको दोबारा से चूल्हे के नीचे जो हमने जो है फ्लेम लगा दी है और इसको हमने 10 से 12 मिनट के लिए दोबारा कुक करना है, ताकि ये जो है खस्ता हो जाए। तो मैंने फ्लेम को लगा दी, और फ्लेम जो है आपने लाजमी जो है मीडियम टू हाई रखनी है, बहुत तेज़ ना हो ना ज़्यादा लो हो, ताकि इसको हीट आती रहे। अब इसको जो है ये मैंने पिज़्ज़े का मॉल है उसमें मैंने वो कर दिए रख दिए। अगर आपके पास कोई और बर्तन हो तो आप उसमें भी इसको कुक कर सकते हैं। तो 10-11 मिनट बाद मैंने इसको चेक किए हैं, तो बिल्कुल अच्छी तरह जो है इसकी एक साइड जो है कुक हो चुकी है। तो इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है सबकी। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कैसे हमारे जो है केक रस से परफेक्ट जो है कुक हो चुके हैं। अब इसको ठंडा करना है हमने, और इसको आप जो ब्रेकफास्ट है नाश्ते में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते खा सकते हैं, और शाम की चाय में भी। अगर आपने इसको रखना है तो किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको रख दें, ताकि इसमें हवा ना आए। अगर इसको हवा लगी तो ये फिर नरम पड़ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया और कैसे लगे आपको ये केक रस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।